एक दिन टुनटुनी जंगल में उड़ती हुई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उतरी। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। कुछ ही दिनों में वहाँ लाल मिर्च उगाई। वो मिर्च कोई साधारण मिर्चों में से नहीं थी, उनमें एक अद्भुत चमक थी। एक घने जंगल में छोटी सी चिड़िया टुनटुनी अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। वो दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन खाने पीने की तंगी हमेशा बनी रहती थी। जंगल में दूसरे जानवरों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन टुनटुनी और टुन्नू की हालत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन टुनटुनी जंगल में उड़ती हुई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उतरी। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। वो आदमी टुनटुनी से बोला, तुम क्यों इतना परेशान दिख रही हो? टुनटुनी ने अपनी सारी परेशानी बूढ़े आदमी को बताई। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकालकर उसको दे दी। इस थैली में जादुई मिर्च के बीज थे। बूढ़े आदमी ने टुनटुनी से कहा, इन्हें अपने खेतों में बोओ और देखो क्या चमत्कार होता है चिड़िया। टुनटुनी ने धन्यवाद कहकर बीज ले लिए और टुन्नू के पास वापस आई। दोनों ने मिलकर उन बीजों को कुछ ही दिनों में वहाँ लाल मिर्च उगाई। वो मिर्च कोई साधारण मिर्चों में से नहीं थी, उनमें एक अद्भुत चमक थी। जब टुनटुनी और टुन्नू ने पहली बार उन मिर्चों को चखा तो उनकी भूख गायब ही हो गई। इतना ही नहीं, उनकी थकान भी मिट गई और उन्हें एक नई ऊर्जा मिल गई। दोनों बहुत ही खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब उनकी सभी लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को जब टुनटुनी और टुन्नू के जादुई मिर्च के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में लालच आ गया। सबसे पहले उन दोनों के पास मिट्ठू तोता आता है और कहता है, मुझे भी ये जादुई मिर्च दो टुनटुनी। टुनटुनी ने मिट्ठू को मिर्ची देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मिट्ठू तोता हमेशा चालबाजी ही करता है। उसके बाद फिर कालू और गोरी भी उनके पास आए, लेकिन टुनटुनी और टुन्नू ने उन्हें भी मिर्च देने से मना कर दिया। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर टुनटुनी और टुन्नू से नाराज हो गए और एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर टुनटुनी और टुन्नू के खेत से सारी मिर्च चुरा ली। लेकिन जैसे ही जानवरों ने उन मिर्चों को खाना शुरू किया, उनकी भूख तो खत्म ही हो गई। लेकिन उसे खाने के बाद सभी जानवर बीमार पड़ गए। सबको उल्टियां होने लगी और उनके शरीर में कमजोरी आ गई। तभी बूढ़ा आदमी फिर से वहां प्रकट हुआ और बोला, ये जादुई मिर्च केवल ईमानदार लोगों के लिए है। जो लालच और धोखे से इसे पाना चाहते हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जंगल के सभी जानवर अपनी गलती समझ गए और टुनटुनी और टुन्नू से माफी मांगी। टुनटुनी और टुन्नू ने दिल से सबको माफ कर दिया और बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से फिर से अपना खेत संवारने लगे। अब पूरे जंगल में प्यार और भाईचारा कायम हो गया और सबको ये सीख मिली कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता है।